नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि हमारा पंच तत्वों का शरीर है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, पंच तत्व से ही रिपेयर होगा। ये हमारा, जैसे कि कहा गया, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है। मतलब जो हमारे इस पिंड फिजिकल बॉडी में जो भी जिस शेप के ऑर्गन है, जिस कलर के ऑर्गन है, नेचर में वही चीजें मौजूद हैं। तो हम इस बॉडी में आई हुई कोई भी डिजीज को इसकी हेल्प से, हम नेचुरल सीड की हेल्प से इमीडिएट रिलीफ ले सकते हैं। और जैसे कि किडनी हमारी जो है बिल्कुल राजमा की शेप में है, तो हम किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में ये राजमा अप्लाई कर सकते हैं। आंखें गोल काली मिर्च जैसी हैं, तो काली मिर्च के हम विजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में उसको नाभि में और उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। लंग्स में आप देखिए, ये बकवीट जो कुट्टू का आटा होता है उसका बीज, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में अखरोट या जायफल जो कि उसी शेप का है, उसको हम रिलेटेड प्रॉब्लम को अप्लाई कर सकते हैं। और ना, जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो नाभि है 72,000 नाड़ियों का संगम है। एक बच्चे को उसी से सब कुछ मिलता है, जो कि 9 मंथ नरिशमेंट लेता है। तो इस तरह से हम उसकी जो भी अप्लाई करेंगे नाभि पे, हमारी 72,000 नर्व्स वहाँ एक्यूमुलेटेड होती है। तो इस सीड की जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगी और उसको मिलेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोफेसर पाक जेऊ ने हमें एक सिस्टम दिया कि हैंड एंड फुट कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम, कि हमारा पूरा शरीर जो हाथ और पैरों में है वो हमारे ऑर्गन है। तो जो भी प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे वो सीड नाभि में और इस कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे लगा के एकदम हेल्प ले सकते हैं। कि बीच में ये दो लेग्स टांगे हैं, दो साइड में हाथ हैं, और ये थंब इज हेड। तो हमारी जितनी भी ये हेड प्रॉब्लम्स हैं इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा एपिलेप्सी प्रॉब्लम है, फिट्स, जो कि एक हमारे एक सीजर्स आते हैं। तो इसका जो रूट कॉज होता है वो लीवर में एक्सेस गर्मी बढ़ने से हमारी जो ब्रेन में वो हीट जाती है, तो वहाँ पे जो एक फ्लोटिंग सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होने से हमें फिट्स आते हैं। तो हम धनिया का जो एक सीड है, जो कि धनिया एक महापित्तनाशक बोला गया है, कि वहां पे अप्लाई कर देंगे हम नाभि पे, और उसको यहाँ पे लीवर कोरस्पोंडेंस पे और हमारा ब्रेन कोरस्पोंडेंस जो कि ऑक्सीपिटल एरिया है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं ये धनिया। जैसे कि हम ये धनिया कोरिएंडम सीड, जो कि हमें बहुत चीजों में हेल्प करता है। तो ये पूरी डिटेल में इस तरह सीड के बारे में पूरा इस कोर्स में बताया जाएगा। और इमीडिएट आप 6 से 8 घंटे लगाएंगे तो पेशेंट को फिट्स में एकदम रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लौंग है, वो हमारा वातनाशक होता है। जैसे जुकाम हो गया, हमें छींकें आ रही हैं, तो लंग्स कोरस्पोंडेंस पे और नोज पे आप 6 से 8 घंटे लगाइए, इमीडिएट रिलीफ होता है। और जो हमारा जैसे वेरिको वेन्स प्रॉब्लम है, हमारी वेन्स हैं वो फूल जाती हैं, और फूल जाती हैं तो वहां पे हम इसको एप्पल के सीड लगा के वहां पे यूज कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, किसी को यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो वहां पे हम तरबूज के बीज हैं, वो तरबूज के जो हमारे वाटर लेमन ये सीड्स होते हैं, नाभि में लगाएंगे। और लीवर और किडनीज पे, प्लस उसको जहाँ पे जोड़ में वो सूजन आ गई है, गाउट गठिया हो गया है यूरिक एसिड बढ़ने से, तो एकदम उसकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। और जैसे किसी को नमनेस हो गई है बॉडी में, तो हम, या पैरालिसिस हो गया है जहाँ पे कि स्टॉप फंक्शनिंग हो गए हैं, और नमनेस में हम लाल मसूर का चीज जो है दाल, उसको यूज कर सकते हैं, या लाल राई होती है। और हम इस तरह से कहीं पे कोई स्टॉप फंक्शनिंग हो गया, जैसे पैरालिसिस है, स्टॉप फंक्शनिंग, तो येलो चीज, मतलब ये पूरा लॉजिक समझाया जाएगा कि आपको जो येलो आपकी सरसों होती है, पीली सरसों, उसको भी हम यूज कर सकते हैं नाभि पे और उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे। मतलब जो पूरा डिटेल में इस कोर्स में आपको सब कुछ क्लियर होगा, और पूरा सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि, और कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, इवन आपका जो है नॉर्मल लेमैन भी और स्टार्ट कर सकता है। ये पूरा आगे कोर्स चलेगा, जो कि आगे 10 पार्ट का होगा, ये फर्स्ट पार्ट है। तो आप इसको ज्वाइन करके नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस ले सकते हैं। जैसे कि हम ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी जो है, हम इसमें देखते हैं कि
ब्रेन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ऑक्सीपिटल ब्रेन की प्रॉब्लम है, मतलब हमें एक फोकस की प्रॉब्लम है, सुनने की प्रॉब्लम है, टेम्पोरल लॉब, तो यहाँ पे हम यही सीड को अप्लाई करके उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। और जो मेनली आजकल देखते हैं कि हम वेगस नर्व, एंजाइटी, एक तरह से जो हमें घबराहट होती है, तो हमारे ब्रेन में ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उसमें 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व है। तो यहाँ पे हम कूलिंग इफेक्ट देके, जैसे किसी को घबराहट हो रही है पर आप चेक कराओगे हार्ट बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक एक्सेस स्टिमुलेशन जाता है नर्व का नीचे पूरे ऑर्गन के लिए, तो हम इसको थंब कोरस्पोंडेंस, जो कि ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब आती है, वहां पे हम इसको अप्लाई करके थंब में जो है हम ले सकते हैं उसका रिलीफ, मतलब एक कूलिंग इफेक्ट देना है। तो जो भी पित्त घटाएगा उसको हम उसको धनिया इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ थंब में पीछे की तरफ आता है, तो यहीं पे वेगस नर्व है, तो यहीं पे हम एक जो हम धनिया की सीड लगा सकते हैं जो कूलिंग इफेक्ट दे। और जो अभी मैंने कहा टेम्पोरल लोब, हमारा जो नींद का सोमेस्टिक सेंटर है ये साइड में यहाँ, तो घिए का जैसे ठंडक जो कूलिंग इफेक्ट से हो, अगर अंदर ठंडक की कमी से नींद नहीं आ रही तो हम घिया यहाँ लगा सकते हैं और अंगूठे पे। और अगर हमारा कोई एंजाइटी की वजह से नहीं आ रही तो मूंग का दाना, मतलब ग्रीन कलर का सीड, उसको लगा के उसके हम नाभि में, प्लस ये कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, इस तरह ये डिटेल में पूरा कोर्स होगा जो कि कोई भी लेमैन सीख सकता है। और आप अपना नेचुरल हेल्थ को जो है इसको, इसके लिए जो आप इनरोल करना चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे आप, लिंक है उसमें ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और 9818023482 नीचे लिंक में मैसेज में सब नंबर लिखे हुए हैं, तो आप मैसेज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।